स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एकलव्य एजुकेशन सेंटर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि धान की रोपाई का सही रणनीति क्या है। यानी धान की रोपाई करते समय हमें कौन कौन सी बातों पर विशेष ध्यान रखना होगा, और इसके साथ यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि धान की रोपाई करते समय हम कौन कौन से खादों का प्रयोग कर सकते हैं अपने धान की फसल में। तो चलिए इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि धान की खेती सामान्य तौर पर बरसात के मौसम में किया जाता है, और इस समय बरसात का मौसम भी चल रहा है। यानी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में इसे बरसात के मौसम में धान की खेती किया जाता है। लेकिन आप पश्चिम बंगाल में चले जाएंगे या अन्य राज्यों में जब जाएंगे तो निश्चित तौर पर लगभग धान की खेती सभी महीने में किया जा सकता है। यानी वर्ष के लगभग सभी महीने में किया जा सकता है। लेकिन हम समझेंगे कि उत्तर प्रदेश में जब हम बरसात के मौसम में धान की रोपाई करते हैं तो हमें कौन कौन सी बातों पर विशेष ध्यान रखना होगा। तो उसमें सबसे पहला यही है कि धान की रोपाई से पहले हमें अच्छे तरीके से अपने मिट्टी में खादों का मिलावट कर देना है। यानी खाद का सबसे पहले प्रयोग करना है। जैसे खाद की बातें करें तो हमें अगर सड़े हुए गोबर का खाद है या हमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, जाइम, जिंक जैसे खादों का प्रयोग कर देना है, और उसके बाद जुताई करवाना है। और उसके तुरंत बाद यानी खादों के छिटने के बाद यानी अपने मिट्टी में डालने के बाद हमें यह भी ध्यान में रखना होगा कि उसे हमें ट्रैक्टर के साथ उसे हमें मिट्टी में पूरी तरीकों से मिला देना है, और जिससे मिट्टी के प्रत्येक भाग में वह खाद मिल जाए। और इसके साथ यह भी ध्यान में रखना होगा कि हमें तुरंत मेड़ लगाकर अगर धान की रोपाई अगर कल कर रहे हैं तो आज हमें अच्छे तरीकों से खादों का प्रयोग कर देना है। यानी सड़े हुए गोबर का खाद और अन्य तमाम तरह के खादों का प्रयोग कर सकते हैं। और उसके तुरंत बाद अगर मेड़ लगा देते हैं तो मेड़ लगाने के बाद हमें पानी को पूरी तरीकों से अपने खेतों में डाल देना है। अगर उसके बाद धान की रोपाई करते हैं तो निश्चित तौर पर जो हमारा धान का पौधा है वह जल्दी से ग्रोथ कर सकेगा। और कोई भी पौधा अगर जल्दी से ग्रोथ कर रहा है तो निश्चित तौर पर हमें केवल लाभ ही दे सकता है। तो इस तरह से हमें यह ध्यान में रखना होगा कि अच्छे तरीकों से पहले खादों का प्रयोग करना है। और यह भी ध्यान में रखना होगा कि जैसे दीमक का जो दवा आता है उसका भी प्रयोग कर देना है। यानी अगर दीमक की दवा का नहीं प्रयोग करेंगे तो निश्चित तौर पर जो धान की हम रोपाई करेंगे उसके जड़ों को वह पूरी तरीकों से नष्ट कर सकता है। तो इस तरह से हमें दीमक के दवा की प्रयोग करना है, यानी दीमक के मारने वाली दवा को प्रयोग करना है। और इसके साथ साथ खादों का प्रयोग करना है, जिससे जो हमारा धान का फसल है अच्छे तरीकों से ग्रोथ कर सके। और रोपाई में हमें यह भी ध्यान में रखना होगा कि हमें पर्याप्त दूरी पर धानों का पौधे की रोपाई करना है। यानी हमें अगर पर्याप्त दूरी पर अगर धानों की रोपाई करते हैं तो निश्चित तौर पर उसमें ग्रोथ होने की संभावनाएं ज़्यादा बढ़ेंगी, क्योंकि उससे अच्छे तरीकों से धूप मिल पाएगा। अगर हम नज़दीक रोपाई कर देते हैं तो निश्चित तौर पर जो हमारा धान का फसल है वो बेकार हो सकता है। तो इस तरह से सही रणनीति के साथ सही दूरी पर हमें धान की फसल की रोपाई करना है। अगर इन तमाम रणनीति पर विशेष तौर पर ध्यान देते हैं और अच्छे तरीकों से खेती करते हैं तो निश्चित तौर पर इस बरसात के मौसम में आप अपने धान की फसल से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। और एक बात हमें यह भी ध्यान में रखना होगा कि जैसे ही हम धान की रोपाई कर लें उसके 8 दिन बाद तुरंत हमें सिंचाई करना होगा, क्योंकि अगर तुरंत सिंचाई नहीं करते हैं तो हमें नुकसान भी हो सकता है। यानी ऐसे जड़ हो सकते हैं धान के जो ऊपर ही रहे होंगे, और इस तरह से अगर एक बार सिंचाई कर लेंगे तो निश्चित तौर पर जो हमारा सभी धान के पौधे हैं वो पूरी तरीकों से जड़ को पकड़ लेंगे मिट्टी के साथ। तो इस तरह से हमें 8 दिन के अंतर्गत में सिंचाई भी कर देना है। यानी सिंचाई कर देना, पहले हमें रोपाई के तुरंत बाद 8 दिन बाद सिंचाई कर देना है, और उसके लगभग 16 से 24 से 25 दिनों के बाद हमें खादों का प्रयोग भी कर देना है। तो इस तरह से खादों का प्रयोग करके तुरंत सिंचाई कर देना है। अगर इन तमाम प्रयोगों को इस तरीकों से करते हैं तो निश्चित तौर पर आप अपने धान की फसल से इस बरसात के मौसम में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। तो आज के इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो में हम समझें कि धान की रोपाई करते समय हमें कौन कौन सी बातों पर विशेष ध्यान रखना होगा। तो हमें पूरा भरोसा है कि आप इस वीडियो को देखने के बाद पूरी तरीकों से धान की रोपाई करते समय हमें कौन कौन सी बातों पर ध्यान रखना होगा इसको आप समझ चुके हैं। तो आज के इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो में बस इतना है। अगर आप हमारे चैनल के साथ नए जुड़े हैं और वीडियो अच्छा लग रहा है,
कुछ सीख पा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, तो हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किया गया हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए और हम तथा हमारी टीम भी उत्साहित महसूस करें कि आपकी इस खेती करने की सही रणनीति में, यानी धान की रोपाई करने की सही रणनीति में हम थोड़ा सा भी सहयोग करने में सफल हो रहे हैं। तो हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। थैंक यू।